मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अपने बाप के सामने अपने किरदार की सफाई देनी पड़ रही है। मुरीद आपसे माफी चाहता है। इस मामले का अंजाम यही है मुरीद करीमदीन। जो हाथ तुम्हारे गिरेबान तक आ रहा है मुरीद अभी नहीं मरेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं नमक हराम की 4th एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है नाज़रीन, अब राज खुलने शुरू हो गए हैं। अमीन कुरैशी का राज भी खुल जाता है और मुरीद की भी शख्सियत के राज अब खुलने शुरू हो गए हैं कि वो क्यों कर ऐसा इंसान बन गया है जो बज़ाहिर तो नमक हलाल है लेकिन असल में नमक हराम है। तो चलिए नाज़रीन, रिव्यू का आगाज़ करते हैं। हम देखते हैं कि मुरीद जब घर आता है तो घर की बेल पे हाथ रखता है, फिर उसको एकदम याद आता है कि वो जब भी पहले आता था और अंदर बेधड़क दाखिल होता था तो अस्मा उसको डांटती थी कि बेल बजा के आया करो क्योंकि ये लड़कियों का घर है और यहाँ पे इज़्ज़त वाले लोग रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अस्मा की जो है ये एक हरकत से, एक ठोकर से अमीन कुरैशी जो है वो आसमान से ज़मीन पर आ जाता है और वो कहता है कि मेरी सारी इज़्ज़त, रोब, दबदबा सब कुछ खाक में मिल गया मेरी बेटी की वजह से। और फिर अमीन कुरैशी मुरीद को कहता है कि वो कहीं से पता करवाए कि अस्मा किसके साथ गई थी, ये किसकी इतनी ज़रूरत है कि किसी ने उसको किस तरह से बरगला लिया। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मुरीद को अपना बचपन बहुत याद आता है, किस तरह से अमीन कुरैशी ने उसको थप्पड़ मारा था। फिर हम देखते हैं कि वो गरीब बच्चों को अपनी गाड़ी में सैर करवाता है, उनको खाना खिलवाता है। मुरीद की ये इनर साइड बहुत ही अच्छी है, वो बहुत काइंड हार्टेड है और लेकिन वो अपनी तलखियों का बदला अमीरों से यानी अमीन कुरैशी से लेना चाहता है और वो यही कहता है कि मैंने जब तक बदला नहीं लिया मुझे चैन नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं कि फिर उसको अपना बचपन याद आता है जब उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, उसे सड़क पे सोना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी बीवी से बास पोर्स करता है और उसको कहता है कि तुम जाके अपनी बेटी से पूछो, तुमने ही उसकी ऐसी तरबियत की है जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। वो बेचारी कहती है कि वो ऐसी नहीं है, आपको अपनी बेटी का नहीं पता। फिर वो कहता है कि अपनी बेटी से पूछो कि वो बेगैरत लड़का कौन है और माँ फिर उसके पास जाती है और उससे पूछती है तो वो यकीन दिलाती है कि मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, आपको याद नहीं है, मुझे बस सिर्फ ये याद है कि मैं दुल्हन बनी थी और उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कहाँ गई, किसके साथ गई और ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं कि मुनीर कुरैशी की बहन जो है वो एमल का रिश्ता ख़त्म करना चाहती है क्योंकि वो कहती है कि अब मैं ऐसी जगह पे रिश्ता नहीं करूँगी। और अस्मा को हम देखते हैं वो बेचारी बार बार वीडियो रिवाइंड करके देखती है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं होता कि ये सब कुछ उसने किया है, उसको याद ही नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि एमल जो है वो मुरीद से मिलने आती है और अपना दिल हल्का करने आती है और यही कहती है कि पता नहीं घर में सब बहुत उदास हैं और वो मुरीद कहते हैं हाँ वाकई सब उदास हैं। वो कहती है काश मेरी बहन बता दे कि उसने ऐसा क्यों किया और वो किसके साथ गई। चूँकि मुरीद तो असल हकीकत जानता है इसलिए वो कहता है कि हो सकता है कि उसका कोई कसूर ही ना हो, उसने ऐसा ना ही किया हो। फिर हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी ने जो कि दूसरी बीवी या पता नहीं क्या वो खातून रखी हुई है, वो उसके पास जाता है अपना दिल हल्का करने के लिए और वो उसकी हमदर्दी करती है और उसको कहती है कि गिर कर उठना ही ज़िंदगी है। लेकिन वो कहते हैं मेरे आगे दीवार है और पीछे आग है। वो कहती है चाहे आगे दीवार हो और पीछे आग, आप तो दीवारों को गिरा देते हैं और मेरे पास इस बात का एक हल है, आप किसी ऐसे के साथ अब अस्मा की शादी कर दें जो आगे से ना ही कर सके। और फिर वो उसको सोचने पे मजबूर कर देती है कि मुरीद ही एक ऐसा बंदा है जो उसकी हर बात में हाँ करता है, हाँ में हाँ मिलाता है। अमीन कुरैशी बज़ाहिर तो उसको इनकार कर देता है और उसको बहुत डांटता है और कहता है कि वो नौकर है और मैं मालिक हूँ, ये तुमने कैसे बात की। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर आ रहा होता है उसके जहन में यही सारी फिल्म चल रही होती है और वो फिर मुरीद के बारे में सोचने पे मजबूर हो ही जाता है। इधर हम देखते हैं कि मुरीद जो है वो अपने कमरे में आता है और अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है कि देखे मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। फिर हम देखते हैं कि वो पुराना संदूक निकालता है, उसमें से पुरानी चीज़ें देखता है, अपनी माँ के कपड़ों को पकड़ के देखता है और एकदम से फिर फ्लैशबैक होता है जिसमें कि हम देखते हैं वो छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आकर कहता है कि मैंने स्कूल में नहीं जाना, वो टीचर बहुत मारते हैं, मैं भी एमल के स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। वो कहती है अच्छा मैं साहब जी से बात करूँगी। और फिर नाज़रीन एक और रात से पर्दा उठता है कि वो साहब जी से बात करने आती है अमीन कुरैशी से और उसको कहती है कि मैं आपकी सारी उम्र बहुत खिदमत करूंगी, अभी भी कर रही हूँ, इसके बदले में आप सिर्फ इतना कर दें कि मेरे बेटे को एमल के स्कूल में पढ़ने डाल दें, मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगी। तो फिर नाज़रीन वो उससे उसकी खिदमत ले ही लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो बेचारी
कमरे से लुटी पुटी बाहर निकलती है। बाहर उसका छोटा सा बेटा मुरीद देख रहा होता है और वो माँ से पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्यों आई थी। वो कुछ नहीं बोलती और उसका हाथ पकड़ के फ़ौरन अपने घर में वापस चली जाती है। और फिर उसके बाद सबसे भयानक सीन आता है जिसमें कि हम देखते हैं कि उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। तो नाजरीन, ये वो राज था जिसकी वजह से मुरीद का ये हाल हो गया कि वो अमीन कुरैशी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और अपनी माँ की उन सिस्कियों का और उस चीज़ का बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से वो ख़ुद आजकल इतना डिस्टर्ब है आज तक। और वो यही चाहता है कि अमीन कुरैशी को वो इज़्ज़त से जीना ना दे। फिर हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी उसके घर में आता है और वो देखता है कि वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए सो रहा है और उसको आके कहता है कि इधर आओ मुरीद, मेरी बात सुनो। तो मुरीद उसके सामने ज़मीन पे बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि नहीं, मेरे साथ बैठो। तो वो कहता है मालिक, ये नहीं हो सकता, मैं तो आपका नमक हलाल हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आप मेरे मालिक हैं और मैं नौकर हूँ, लेकिन मैं जो है आपके आगे ना भी नहीं कर सकता। और अमीन कुरैशी उसे कुछ कहना चाहता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी माँ के साथ क्या सलूक किया था और वो उठ के बाहर चला जाता है। वो उसको आवाज़ें ही देता रह जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो नाजरीन, ये तो था 4th एपिसोड का रिव्यू। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू करते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि अमीन कुरैशी किसी से बात कर रहा है और बड़ी हिम्मत जमा करके बात कर रहा होता है और उसको धमकी दे रहा होता है कि अगर तुमने मेरी बात की जवाब में हाँ ना किया तो फिर मुझे बिखरने में देर नहीं लगेगी। तो नाजरीन, यही दिखाया है कि वो दौलत के नशे में चूर है और वो समझता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन एक दफ़ा जो इज़्ज़त चली जाए वो तो वापस नहीं आती। और ये इज़्ज़त, उसकी इज़्ज़त पे घाव भी उसकी बेटी की वजह से ही लगा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसमें वैसे ही अकड़ है और वो अपने आप को पता नहीं क्या खुदा ही शायद समझता है। फिर हम देखते हैं कि मुरीद जो है वो अमीन कुरैशी से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और फिर मुरीद अपने उसी दोस्त के पास जाता है जिसके साथ उसने मिलके अस्मा को अगवा किया था और वो उसको यही कहता है कि अब हमें अपना अगला प्लान जल्दी करना होगा, अगर लेट हो गया तो अस्मा खुदकुशी कर लेगी। जिसे सुन के मुरीद बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वजह यह है कि उसकी माँ ने भी खुदकुशी की होती है और ये इतनी तलख याद उसके पास है कि वो इस बात पे भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कहते हैं नहीं। तो चलिए नाजरीन, ये तो था नेक्स्ट प्रोमो का रिव्यू। यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। नाजरीन, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। चलिए नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।